विद्यार्थियों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस RBSC हिंदी ज्ञान YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम छंद विषय का अध्ययन कर रहे थे और कल के वादे के अनुसार आज हम द्रुत विलंबित छंद की तरह ही वंशस्थ छंद का भी अध्ययन करेंगे। तो इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरा यह प्रयास सराहनीय लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको समय रहते अति शीघ्र प्राप्त हो जाएं। चलिए आगे हम अब पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, वंशस्थ छंद। आज भी हम खेल खेल में इस छंद को आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, जैसा हमने कल द्रुत विलंबित छंद पढ़ा था, बिल्कुल उसी की भांति यह भी वर्णिक छंद है। चलिए बात करते हैं इसके लक्षणों की। पहला लक्षण यह वर्णिक समछंद है। जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि सम का अर्थ है कि प्रत्येक पंक्ति में संख्या समान होना। यहां पर वर्णों की बात है तो वर्णों की संख्या समान रहेगी। दूसरा लक्षण इसका इस छंद के प्रत्येक चरण में बारह वर्ण होते हैं, यानी कि वर्णों की गणना की जाती है। और इसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण, रगण का क्रम रहता है।
देखिए, मैंने आपको गणों की बात इससे पहले वाले वीडियो में की थी। यदि आप गणों के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में आप गण आसानी से देख सकते हैं। तो गण कितने होते हैं? गण होते हैं 8। आपको भली भांति ज्ञात है। इसमें जगण तगण का क्रम है, तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। देखिए, जगण तगण जगण और रगण। देखिए, कल मैंने आपको सूत्र बताया था, यमा तारा जभान सलगा। जभान यानी जगण से बात करेंगे तो जबान आएगा, यानी कि जबान, लघु गुरु और फिर लघु। तगण की बात करेंगे तो तारा आ जाता है, ताराज। फिर जगण की बात करेंगे तो लघु गुरु लघु। और रगण की बात करेंगे तो राजभा होता है, राजभा। इस प्रकार इनके गणों का क्रम रहेगा। इसी प्रकार वीडियो से जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छी और नई चीज़ आपके सामने आने वाली है कि किस प्रकार हम इसे याद रखेंगे। देखिए, आगे अगले लक्षण की बात करते हैं। चौथा लक्षण इसका कि इसके प्रत्येक चरण में, देखिए हमने उसमें बात की थी आपके द्रुत विलंबित में कि यति प्रत्येक चरण के अंत में रहती है। उसके अलावा पांचवा नियम कि तुक प्रायः समचरणों की मिलती है। देखिए, ये तो इसके लक्षणों की बात। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसे हम याद कैसे रखेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही नई बात आपके सामने आने वाली है। देखिए, कैसे याद रखेंगे आप। ये देखिए, वंशस्थ, ये लिखा वंशस्थ। देखिए, मान लीजिए कि वंश परंपरा की बात चल रही है, तो इसी प्रकार वंश परंपरा की बात चलते हुए जैसे लोग सभी अपने अपने वंश को अधिक महत्व देते हैं, वैसे ही किसी बालक ने अपने वंश की बात को सामने रखते हुए कहा कि हमारे वंश में तो यह परंपरा है कि जब तक हमारा वंश है हमारे पास जर रहेगा। देखिए, जर का अर्थ क्या होता है? जर का अर्थ होता है धन संपत्ति। देखिए, जब तक हमारे पास, तो जब तक से जगण तगण हो गया, क्या रहेगा? जर रहेगा। तो क्या बन गया? जगण तगण, फिर जगण और फिर रगण। इससे आपको आसानी से याद रहेगा, जगण तगण जगण रगण। जब तक हमारे पास, जब तक हमारा वंश है हमारे पास जर रहेगा। इस प्रकार आपको याद रहेगा और कोई मुश्किल भी नहीं होगी।
चलिए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिनांत था वे दीननाथ डूबते सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। दिगंत में गोरज थी। समुद्र था विषाण नाना बजते सवेणु थे। देखिए अब इसकी मात्राएं लगाते हैं, फिर क्रम देखते हैं। देखिए यहाँ आई लघु मात्रा, गुरु मात्रा आधे ना किसी को मिली, इसकी कोई मात्रा नहीं है। तो पे फिर एक मात्रा आएगी आपकी, यानी लघु मात्रा। इस पे गुरु मात्रा, फिर गुरु मात्रा आएगी आपकी, दी पे लघु मात्रा आएगी, फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु और फिर गुरु। देखिए यहाँ ये जो क्रम बना आपका, ये जगन बन गया, ये तगन बन गया, ये पुनः जगन बन गया और ये रगण बन गया। इसी प्रकार का क्रम आपको आगे भी दिखाई देगा। देखते हैं। स देनु आते गृह। देखिए इस पे अब ग पे कोई मात्रा नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। वा पे दो मात्राएं आएंगी, ल पे एक, बा पे दो मात्राएं आएंगी, ल और थे पे दो मात्राएं। यहाँ पर भी देखिए वही क्रम है, एक दो एक मात्रा आ रही है, यानी कि जगन बन रहा है। फिर दो दो एक मात्रा आ रही है, फिर तगन बन रहा है, फिर एक दो एक मात्रा आ रही है, यहाँ पर भी जगन बन रहा है, और दो एक दो मात्रा आ रही है, यहाँ पर भी रगड़ बन रहा है, यानी कि गुरु लघु गुरु। इस प्रकार आपका यह वंशस्थ छंद पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप अवश्य ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।